पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा, बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया है कि जय श्री राम बोलने पर गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कूच बिहार में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं वादा कर रहा हूं कि चुनाव समाप्त होने तक ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। कूच बिहार की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ममता दीदी हमेशा पीएम मोदी से झगड़ती रहती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी उन्होंने झगड़ा किया। आखिर सुभाष बाबू का कार्यक्रम था तो उसमें झगड़ा ना करती, लेकिन वह झगड़ा करती रहती है। इस चुनाव में ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ चलकर बंगाल के विकास में काम करे। एक इंजन मोदी सरकार का और दूसरा इंजन बंगाल की बीजेपी सरकार का रहेगा तो मिलकर राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। ममता दीदी झगड़ती रहती है, मोदी जी से झगड़ा करती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी झगड़ा कर दिया। भला सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, उसमें तो आप राजनीति न करती, मगर ये झगड़ती रहती। बंगाल का भला होगा इससे बताओ भाई, होगा क्या? तो इस चुनाव में एक ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ रहकर बंगाल का विकास करे। मित्रों, एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन बंगाल की भाजपा सरकार का, एक डबल इंजन बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल और ममता जी के विनाश के मॉडल के बीच में चुनना है कि बंगाल क्या चाहती है। अमित शाह ने कहा, ममता दीदी ये लड़ाई आप जीत नहीं सकती क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, परिवर्तन करके ही रहेंगे। शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हमें 18 सीटें मिली। टीएमसी ने कहा था कि हमें एक भी नहीं मिलेगी। अब वह बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सीट की तलाश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भाजपा सरकार बनते ही एक हफ्ते में बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं तृणमूल के नेताओं को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्यों परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हो, ठीक ही तो चल रहा है। मैं आज बंगाल के इस प्रचंड जनमानस के बीच ये कहने आया हूं कि ये परिवर्तन यात्रा किसी मुख्यमंत्री को बदलने की परिवर्तन यात्रा नहीं है, किसी नेता को हराकर दूसरे नेता को लाने की नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा राज्य को घुसपैठ, बेरोजगारी, बम विस्फोटों से मुक्त करने और राज्यों में किसान की स्थिति में बदलाव लाने के लिए है। ये परिवर्तन यात्रा सोनार बांग्ला के निर्माण की दिशा में एक यात्रा है।